Good evening, students. This is Avadhish Rai. Today we are going to discuss the topic factor income and transfer income, which comes under chapter number 2, basic concepts of macroeconomics. So let's start. Then firstly, factor income. The definition of factor income may given as factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the process. तो किसका कहने का मतलब है कि फैक्टर इनकम हम लोग ऐसी इनकम को कहते हैं जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के थ्रू जनरेट हो। फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किनको कहते हैं? ऐसे सारी थिंग्स का मिक्सचर जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, interest and profit. Generally the factors of production is called factor of production क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज. सो बेसिकली फॉर लैंड रेंट में कैन बी पेड, वेजेज ऐसी सैलरी जो अमाउंट लेबर्स को ट्रांसफ़र हो उसको वेजेज कहेंगे. जो इंटरप्राइजेज है उसको इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट पे करने होते हैं और प्रॉफिट अर्न करता है. तो ये सारी थिंग्स को मिला के जो इनकम क्रिएट होती है किसी इंटरप्रेन्योर को, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम. देयर आर सम पॉइंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज. व्हाट आर these are फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इनको जो इन सर्विसेज को यूज करने के लिए जो अमाउंट प्रोवाइड करा जाता है उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करा है कि किन किन पर्सनस को हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे. हो सकता है कि इंडिया के अंडर हो या इंडिया के आउटसाइड भी हो, बट अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं तो ऐसे सारे पर्सनस की जो इनकम है वो फैक्टर इनकम के अंडर आएगी. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम refers to received without rendering any productive services in return. तो ट्रांसफ़र इनकम ऐसी इनकम होती है कि जो बिना किसी सर्विसेज के बदले दिया जाए. एग्जाम्पल, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा. तो ओल्ड एज जो पेंशन है अगर गवर्नमेंट किसी को देती है तो उसके बदले में तो उससे कोई सर्विस लेती नहीं है. ऐसे ही जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप जब किसी स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो उससे भी गवर्नमेंट वापस तो उससे तो कोई पैसा लेती नहीं है. तो ये जो थिंग है वो वन साइडेड होती है. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इट इज़ एन यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रेफर एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से जो ट्रांसफ़र इनकम है उसको कभी भी ऐड नहीं करा जाएगा. उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो ट्रांसफ़र इनकम है ना वो किसी भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड नहीं. पॉइंट नंबर 3, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड. तो जो ट्रांसफ़र इनकम है, जैसे कि हम लोग किसी से गिफ्ट लेना है तो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के पर्सन से भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि कोई पर्सन जो फॉरेन में है, अब्रॉड है, वहाँ से भी रिसीव कर सकते हैं. तो क्योंकि वैसे भी हम लोग को इस वाली इनकम को तो ऐड करना नहीं है जीडीपी में, नेशनल इनकम में, देयरफॉर मैटर नहीं करता कि जो ट्रांसफ़र इनकम है वो अब्रॉड से आया हुआ है या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ पार्टिकुलर कंट्री से आया हुआ है. नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Though there are 3 columns, first, second, third. Here factor income, here transfer income, and this is the behalf of points we have to compare these two. Then first, meaning, here the definition of factor income and transfer income can be written. Again, it is factor income, it refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. Transfer income, it refers to income received without rendering any productive services in return. Nature, it is included in both national income and domestic income. जो फैक्टर इनकम है वो
इंक्लूड करा जाता है जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उस केस में भी, और जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं उस केस में भी। पॉइंट ट्रांसफर इनकम के साथ क्या है, इसको हम लोग कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते, ना तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम, ना तो डोमेस्टिक इनकम के टाइम पे। कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। तो जो फैक्टर इनकम है वो जब बिजनेस करा गया होगा तो अर्निंग के पर्पज़ से, हमेशा जो फैक्टर इनकम है वो अर्निंग के पर्पज़ से करा जाता है। और इट इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये खाली बस किसी एक पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए करा जाता है। इसके साथ कुछ और भी हम लोग इस कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लें तो इस वाले, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखें तो इधर क्या लिख सकते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी एक्सेट्रा। ऐसे ही अगर हम लोग रिसिपेंट की बात करें तो यहाँ पे इसके जो रिसिपेंट्स होंगे, इसको रिसीव करने वाले पर्सन कौन लोग होंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। इस वाले कॉलम में कौन लोग आएंगे, वही सेम कि ओल्ड एज पर्सन आ सकते हैं, कोई स्टूडेंट आ सकता है स्कॉलरशिप जो रिसीव कर रहा हो, कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन आ सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आज ये टॉपिक जो है हम लोग का ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, विच इज़ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। थैंक यू।